हम विवाद में इसलिए आए क्योंकि हमारे लिए देश सबसे बड़ा था। हम देश को सबसे ज्यादा समझते हैं। लोग मेरे नाम के पीछे पड़ते हैं। हम आपसे कहते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि आपकी हिफाजत के लिए बॉर्डर पे जितने फौजी खड़े हैं, आपको नाम पता है? आप उन फौजियों की शहादत को भूल गए। आप याद कीजिए, जब हम गुलाम थे तो उस वक्त कितने लोगों ने शहादत दी, लाखों लाख लोगों की शहादत हुई, आपको उनका नाम नहीं पता है। लेकिन आपको कंट्रोवर्सी ये जानना है कि ये अमित सिंह है या खान है। यार क्या बात करते हैं। काश कोई ट्वीट होता जब छत्तीसगढ़ में हमारे सीआरपीएफ के जवानों को घेर के मारा था उन लोगों ने। काश एक ट्वीट होता जब पाकिस्तान के कुत्तों ने हमारे शेर को घेर लिया था। अभिनंदन के लिए ट्वीट अगर ट्रेंड पे जाता तब समझ में आता। काश कभी एजुकेशन के लिए एक तो ट्वीट हो जाता तब समझ में आ जाता। हम क्या बताएं भारत में, हम आपको कैसे समझा दें? आप बताओ, आप कहते हो पाकिस्तान की इज्जत करो, उसके यहाँ के लोगों को बोलो जिस पाकिस्तान और चाइना ने भारत माँ का आंचल उठा दिया उनकी इज्जत करें हम। हमारा कश्मीर हम कहते हैं हमारा सर है। एक ओर से पीओके पाकिस्तान कब्जा किया, एक ओर से अक्साई चीन चाइना कब्जा किया। हम हर भाषा में भाषा की मर्यादा का इज्जत रखते हैं, लेकिन जो मेरे भारत माँ का आंचल उठाएगा उनकी कोई इज्जत नहीं होगी। हम कहते हैं पाकिस्तान के लोगों को हम एक बुराई नहीं करेंगे, बस मेरा पीओके लौटा दो। हम चाइना को भी फादर ऑफ कोरोना, उसको बकलोन तकलोन सब बोलते हैं। अगर वो बस इतना कह दे कि मेरा अक्साई चीन लौटा दे, हम उनके नाम के आगे 108 बार श्री लगाएंगे। लेकिन अभी कोई सोचे कि हम पाकिस्तान के तहरीके लब्बैक की इज्जत करें, इमरान खान की इज्जत करें, नहीं हो सकता हमको यहाँ पे। बस हमारा लौटा दे। हमारा बस यही है कि मेरे भारत माँ का नाम ऊंचा होना चाहिए। हमें अपने से कोई मतलब नहीं रहता, हमें खुद से स्वार्थ रहता तो हम बहुत बताते कि मेरा ये मेरा वो। हम कुछ नहीं बताते, बस यही चाहते हैं मेरी भारत माँ का नाम ऊंचा रहे। हम चाहते हैं कि हर एक इंसान हिंदुस्तानी के नाम से जाना जाए, भारतीय। लेकिन क्या कहेंगे भारत माँ, आज हमको ये लोग ना हिंदू मुसलमान बना दिया। आप इन लोग को सद्बुद्धि दीजिए कि हम सब आपके संतान हैं, हिंदुस्तानी बन के रहें। इन लोगों ने क्या कर दिया, आज हमको ये बताना पड़ रहा है कि हमारा नाम क्या है। क्या दिन आ गया ये। हमको अब रामायण का वो सीन याद आ रहा है जब सीता जी इतनी मुश्किल से वनवास काटी थी, रावण के लंका में जब लंका दहन देखी। ये सब कुछ होने के बावजूद जब उनको अग्नि परीक्षा में बैठना पड़ा तो उन्होंने क्या कहा कि हमने क्या सोचा था क्या हो गया। उन्होंने कहा कि अब हमको इस धरती से चले जाना चाहिए और धरती में समा गए। आज हमको भी लग रहा है कि अब बहुत जल्दी हमको भी अब यूट्यूब से अलविदा कह देना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट इस दिन के लिए तो हम यूट्यूब पे आए ही नहीं थे। हम एक नॉर्मल टीचर थे, लॉकडाउन हो गया था तो क्या करते, कैसे पढ़ाते? तो एप्लीकेशन पे पढ़ाते, यहाँ भी पढ़ाते। अब लगता है कि अगर ये ऐसा ही कंट्रोवर्सी चलते रहा तो वो लोग भी खुश हो जाएंगे, उनको भी लगेगा जीत उनकी होगी। बाकी आप लोग क्या कहते हैं कि हमें छोड़ देना चाहिए या नहीं छोड़ देना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट में बताएंगे कि हमने क्या गलती किया, क्या हिंदुस्तान के लिए बोलना गलत है? जो हमारा ज़मीन कब्जा किया, जो हमारा शत्रु राष्ट्र है, क्या उससे भी इज्जत से बात किया जाए? आप ज़रूर बताइएगा। इसमें सबकी अलग अलग विचारधारा है। कुछ को लगता है हम खुला बोल देते हैं। हमारी सोच क्या थी कि जैसे हम यूट्यूब पर थोड़ा सा मतलब एक अच्छा खासा ग्रोथ हो जाए, ये हो जाए, तो हम लोगों की बात को वहाँ तक रखवाएंगे, चाहे वो कोरोना की वैक्सीनेशन हो या कोई भी चीज़। आप देखिए, हमने गवर्नमेंट की जहाँ क्रिटिसाइज करने की ज़रूरत थी वहाँ हमने किया भी था, जहाँ नहीं ज़रूरत थी वहाँ नहीं किए थे। हम सोचे थे कि सबकी बातें वहाँ रखेंगे, लेकिन सोचा था कि बैठ के आराम से बातें करेंगे। इससे पहले की बात होती आप गैर हो गए। जो हाथ आपकी ओर बढ़ रहे थे मदद के लिए, आपने काट दिया उन्हीं हाथों। लेकिन हमें कहते हैं ना कि ऐसे लोग बहुत कम है। ये लोग भेड़ चाल में फंस गए, इन्हें पता भी नहीं है कि इन्होंने ट्रेंड ही नहीं कराया, ट्रेंड कोई और करा रहा है और ये लोग भेड़ चाल में फंस गए। सबकी अलग अलग विचारें हैं यहाँ पर। बाकी जो साथ हैं आप बताइएगा कि हमें यूट्यूब छोड़ देना चाहिए या नहीं। इतना बड़ा परिवार मतलब अजीब सा लगता है, लेकिन आप कहेंगे तो छोड़, अब क्या कहेंगे। लेकिन हाँ, तुम साथ हो जो अपने दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत को भी जीने का अंदाज सिखा देंगे। अब पता नहीं कौन सा वीडियो अब आखिरी हो जाए। मिलेंगे नेक्स्ट। जय साथियों नमस्कार। आज का मेरा ये वीडियो बनाने का जो मकसद है वो खान सर के ऊपर जो चल रही कंट्रोवर्सी है उसके ऊपर है। कंट्रोवर्सी क्या है कि खान सर से उनका नाम, उनकी जाति, उनका धर्म ये पूछा जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं खुद एक टीचर हूं और एक टीचर के लिए उसके स्टूडेंट से बढ़ के कुछ भी नहीं है। टीचर की सिर्फ एक ही जाति है कि अपने स्टूडेंट्स को अच्छी शिक्षा दे और उनके भविष्य को अच्छा बनाए, उनको प्रगति के पथ पे लेके जाए, उनको अच्छा मार्गदर्शन दे, अच्छा गाइडेंस दे। और टीचर का सिर्फ और सिर्फ एक ही धर्म है, वो है हमारा हिंदुस्तान। ये जो देश है, हमारी भारत माता है, वो हर एक टीचर का धर्म होता है। ऐसे केस में कुछ लोगों की वजह से ये जो कंट्रोवर्सी शुरू हुई है, खैर उस टॉपिक पे अभी हम बात नहीं करेंगे।
बात ये करेंगे कि खान सर ने, अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा कि खान सर ने ये बोला है कि अब तो मुझे यूट्यूब का प्लेटफॉर्म जो है वो छोड़ देना चाहिए। मेरे विचार में खान सर को ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, देखिए मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, 1 साल पहले क्या हुआ था सबको पता है। लास्ट ईयर मार्च के अंदर हमारे पूरे देश के अंदर लॉकडाउन लगा। जो इंसान जहां था वो वही रुक गया। तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बंद हो गए, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हो, यूनिवर्सिटीज हो, सब बंद हो गए। तो ऐसे केस में जो टीचर्स है उन्होंने कमान संभाली और अपने बच्चों की जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसके ऊपर फोकस किया। बिकॉज कभी भी लर्निंग जो है वो स्टॉप नहीं होना चाहिए। अगर बच्चों की पढ़ाई के ऊपर 1 साल का गैप लग जाता है, इसका सीधा सा मतलब क्या है कि हमारे देश का जो भविष्य है, जो हमारे देश की आगे आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको इसका भुगतान करना पड़ेगा। बहुत सारे टीचर्स मैंने देखे जो तुरंत लॉकडाउन लगते ही अपना एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया और उसके ऊपर पढ़ाई करवाने लग गए। और बहुत सारे टीचर्स मैंने ऐसे भी देखे जिन्होंने बच्चों को फ्री में यूट्यूब के ऊपर पढ़ाना स्टार्ट किया। खान सर भी उन्हीं में से एक है। पिछले 1 साल से खान सर को काफी सारे बच्चों ने यूट्यूब पे देखा है, काफी सारे बच्चों ने उनसे पढ़ाई करी है। बहुत सारे हमारे देश में ऐसे बच्चे हैं, मतलब उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड उतना ज्यादा अच्छा नहीं होता कि वो एक स्टूडेंट जो एक टीचर के पास जाके उनको जो है फीस पे कर सके। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ऐसा नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में YouTube ही उनके पास में एकमात्र प्लेटफॉर्म होता है जहां पर वो पढ़ाई कर सकते हैं। तो अगर खान सर फ्री में YouTube के प्लेटफॉर्म के ऊपर बच्चों को पढ़ाई करवा रहे हैं तो उसमें गलत क्या है। तो अगर खान सर और खान सर के जैसे और भी बहुत सारे लोग अगर छोटी छोटी बातों को लेके, ये जो मुद्दा था ये कुछ लोगों ने उठाया था मुद्दा, एक छोटी सी कंट्रोवर्सी थी, खैर उसके ऊपर हम बात नहीं करने जा रहे। अगर 99% जो अच्छे लोग हैं और 1% जो बुरे लोग हैं, 1% बुरे लोगों की वजह से अगर 99% अच्छे लोगों को नुकसान होता है, उनको अपना स्टेप डाउन करना पड़ता है, बैक स्टेप होना पड़ता है, तो ये हमारे देश के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बुरे लोगों की हिम्मत कब बढ़ जाती है? बुरे लोगों की हिम्मत तब और बढ़ जाती है जब अच्छे लोग जो है वो चुप रहते हैं, अच्छे लोग मौन रहते हैं। सोचिए उन बच्चों के बारे में, उन लाखों बच्चों के बारे में जो YouTube से पढ़ाई करते हैं, क्या होगा उनका? ऐसे केस में होगा क्या? ऐसे केस में वो बच्चा जो पढ़ नहीं पाएगा वो किस तरीके से तो अपने सपनों को साकार करेगा, किस तरीके से अपनी जो फैमिली है उसको एक सपोर्ट दे पाएगा? बिना पढ़ाई किए इस देश का भविष्य बिल्कुल भी सेफ नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। शिक्षा ही एकमात्र ऐसा हथियार है जिससे इस देश को सुधारा जा सकता है, इस देश का भविष्य और अच्छा बनाया जा सकता है। तो मेरे विचार में खान सर को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जब भी अगले 2-3 दिनों में उनका माइंड एकदम जो है फ्रेश हो जाए, फ्री हो जाए इन सब चीज़ों से, तब उनको अपने YouTube प्लेटफॉर्म के ऊपर फिर से आना चाहिए और बच्चों को पढ़ाना चाहिए। बिकॉज अगर अच्छे लोग जो है वो बुरे लोगों की वजह से अगर पीछे हट जाते हैं तो बुरे लोगों की हिम्मत और ज़्यादा बढ़ जाती है। एक जो है फ्रेश मूड के साथ आप आइए खान सर, आपका स्वागत है, और अपने YouTube के चैनल को संभालिए और जो है बच्चों की पढ़ाई को कंटिन्यू करवाइए। जय हिंद, जय भारत।